चलिए किस्सा और कहानी शुरू करते हैं जी। सीपीयू, जिसको आप बिल्कुल माइक्रो प्रोसेसर ड्यूल कोर i3 i5 किसी भी नाम से है जो आप इसको जान सकते हो। तो बिल्कुल इसी के बारे में हम लोग हैं जो बात करने वाले हैं। इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी है जो कहते हैं। जितनी भी कैलकुलेशन, जो भी काम हमारे कंप्यूटर के अंदर होते हैं ना जी, वो इसी के थ्रू है जो होते हैं। बेसिक से अगर हम इसको समझेंगे तो हम क्या करते हैं, जो हम अपने कंप्यूटर में कुछ इनपुट करते हैं और ये जो इनपुट स्वीकारने का काम है, ये इनपुट यूनिट के थ्रू है जो होता है। कोई भी कीबोर्ड या माउस के थ्रू हमने अपने कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन है जो दी है। अब क्या होगा जी, वो चीज अंदर जा करके क्या होगी, प्रोसेस। तो यही प्रोसेस का काम है जो हमारा सीपीयू करता है। इसीलिए हम इसको आम भाषा में प्रोसेसर बोल देते हैं, माइक्रो प्रोसेसर है जो बोल देते हैं। ठीक है। अब ये फिर बाद में जाकर के हमें हमारा क्या प्रोड्यूस कराएगा, आउटपुट यूनिट जो है ये जो है काम संभालती है, और आउटपुट हमारे पास में है जो प्रोड्यूस होगा। आपने कुछ इनपुट किया, अब वो चीज जाकर के प्रोसेस हो रही है और फाइनली आपको जाकर के आपका जो आउटपुट है जो दिखाई दे रहा है, आईपीओ साइकिल। इसी में हमारे पूरे कंप्यूटर की डेफिनेशन, सारा कंप्यूटर की कहानी है जो खत्म हो जाती है। ठीक है। सो सीपीयू की बात कर रहे हैं जी, प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि भाई ये काम किस तरीके से है जो करता है, कैसे कैसे जो है इसके अंदर सारी चीजें जो होती है। मैंने कहा कि ये ब्रेन है हमारे कंप्यूटर का। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि अगर मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ तो मैं अपनी मेमोरी के अंदर कुछ मेरे जो बातें पड़ी हुई हैं या पुराना नॉलेज है जो कुछ पड़ा हुआ है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हाथों के जो हाव भाव है या फिर आंखों का झपकना है या किसी से बात करके कुछ चीज़ है जिसके बारे में बात करो या फिर उसको किसी चीज़ का आंसर है जो दो, तो ये सारी चीज़ें मेरी किसके थ्रू हो रही है, मेरा ब्रेन है जो मुझे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है जो दे रहा है ये सब करने के लिए। वैसे ही जब भी आपने कोई इनपुट किया, सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर के अंदर जो कि ऑपरेट होती हैं या फिर प्रोसेस होती हैं, वो इसी सीपीयू के थ्रू है जो होती हैं। तो यानी कि इसीलिए इसको हम अपने कंप्यूटर का एक ब्रेन है जो बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये सीपीयू होता है ना जो हमारा, वो अकेला काम नहीं करता है। यानी कि इसके अंदर भी पार्ट्स होते हैं। इसके अलग अलग पार्ट्स होंगे जो मिलकर के इसके काम को है जो संपूर्ण बनाते हैं। तो ये हमारे सीपीयू का घर है जिसको हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं। इसके अंदर होता है जी मदरबोर्ड, और जहां पर हमारा सीपीयू है जो विराजमान है जो होता है। देखिए, इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बिल्कुल। सो ये प्रोसेस करता है सारी इंस्ट्रक्शंस को जो हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस इनपुट यूनिट के थ्रू है जो देते हैं। फाइनली वो सारी कैलकुलेशन होती है और फिर फाइनली हमारे पास में आउटपुट आ जाता है। अब यहाँ पर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी स्टोर होती है मेमोरी के अंदर, और वो कैसे होती है हम सारी बातें करेंगे। अभी अभी मैंने एक जिक्र किया एक चीज़ का जिसको बोला मदरबोर्ड। देखिए, आपके कंप्यूटर के अंदर अगर हम बात करेंगे तो रैम होती है, रोम होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, सीपीयू होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं, है ना। तो अब इन सबको जो संभालता है ना, जैसे हमारे घर पे हमारी मम्मी हम सबको संभालती है, तो वैसे ही हमारे सीपीयू के अंदर उसकी मम्मी यानी कि कौन है, मदरबोर्ड। एग्जाम्पल पेपर में ये लिख करके नहीं आना है, बट वो तो आपको समझाने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर सबको जो जोड़ करके बांध करके रखता है वो हमारा जो बिल्कुल क्या होता है जी, मदरबोर्ड होता है। तो इसी के ऊपर विराजमान होते हैं कुछ इस पंखे के नीचे, कौन, हमारे सीपीयू भगवान जी, है ना। सो देखिए, अब इसको यार ये जो है बहुत ही वीआईपी बंदा है ये हमारा सीपीयू। अब इसको गर्मी बहुत लगती है ना। तो बिल्कुल गर्मी बहुत लगती है, तो इसके लिए क्या है, ऊपर पंखा है जो लगा रखा है, और इससे इसको थोड़ी थोड़ी ठंडक है जो पहुंचती रहती है। बहुत वीआईपी बंदा है क्योंकि सारे काम ये करता है ना यार, ब्रेन है हमारे कंप्यूटर का, थक जाता है। तो ऐसे में इसको ठंडा रखना, कूल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खैर, ये तो एक मजाक की बात रही, बट हमारे सीपीयू, हमारा जो सीपीयू है ना, वो बहुत फास्ट है, बहुत ही फास्टली है जो काम करता है। तो ऐसे में जब इतनी फास्टली काम होता है तो बिल्कुल हीट भी है जो उसी तरीके से जो है जनरेट होती है, तो बर्न होने के चांसेस है जो ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें इस फैन का यूज़ है जो करना पड़ता है। तो यूजुअली जब हम लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई इसको कंबल में या तकिए के अंदर मत रखो। जैसे हम रखते हैं तो बहुत गर्मी हो जाती है ना। बिल्कुल, जहाँ भी आपने देखा होगा, आपके अगर स्कूल में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं तो पंखे या एसी वहाँ पर होंगे ताकि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वो उसको थोड़ा सा नॉर्मल है जो किया जा सके। इसीलिए तो सर्दियों में जो कंप्यूटर लैब होती है वो थोड़ी गर्म नहीं होती है, क्योंकि सारे कंप्यूटर्स ऑन होते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है ना। तो इसीलिए यहाँ पर एक फ़ैन है जो लगाया जाता है, हमारे लैपटॉप के अंदर भी होता है, एंड बिल्कुल हमारे सीपीयू, हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर भी है जो होता है। अब ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है हमारा जो सीपीयू होगा। एंड इसकी जो सबसे जो कह लो नंबर 1 कंपनीज के अंदर से है वो इंटेल है अभी तक की।
एंड देखिए मैंने कहा था ना कि हमारा कंप्यूटर 3 बंदों को साथ में रखता है, मतलब 3 जनों से मिलकर के ये काम है जो करता है। इसमें जो क्या होता है कि भाई अभी अभी देखिए अगर मुझे अपने कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन देनी है, यानी कि इनपुट किया मैंने कहा यार 2 नंबर को तुम जोड़ करके दे दो मुझे, ठीक है। तो मैंने ये इंस्ट्रक्शन अपने कंप्यूटर को दी, इसके लिए मैं किसकी सहायता लूंगी? इनपुट डिवाइसेस की सहायता है जो लूंगी। तो यानी कि मैंने ये काम कीबोर्ड के थ्रू किया 2+2, ठीक है। अब चलिए ये जो 2+2 मैंने दिया, अब हमारे सीपीयू के अंदर 3 है जी, एक तो है जी एमयू, फिर है जी सीयू, फिर है एएलयू। अब देखिए ये जो अरिथमेटिकल जितने भी काम है ना, जितनी भी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, ये लॉजिकल काम है कंपैरिजन वाले, वो सारे इसी के थ्रू होंगे, ठीक है। अब अगर हमें वो डेटा को कहीं स्टोर करके रखना है, या फिर जब तक काम हो रहे हैं तब तक वो कहाँ पर हमारी रैम में स्टोर होंगे करंट का डेटा, तो वो उसके लिए मेमोरी यूनिट है जिसका काम है जो लिया जाता है। अब देखिए ऐसा है कि भाई कंट्रोल यूनिट का काम क्या है कि सब चीजों को कंट्रोल करना, किसी को कहीं से लेकर के आना, कहीं पर छोड़ करके आना, किसी कौन, यानी कि डेटा को। तो डेटा को इनपुट यूनिट से अपने जब उसको कंट्रोल करना, मतलब उसको एएलयू के पास पहुंचाना, उसके बाद मेमोरी यूनिट से लेकर के आना, या फिर मेमोरी यूनिट के अंदर पहुंचाना, फिर आउटपुट यूनिट तक आपके आंसर को लेकर के जाना। तो ये जो कंट्रोल है ना, ये हमारी इन कंट्रोल यूनिट के थ्रू है जो होता है। कंट्रोलर है, इसको हम कहें कि ये मैनेजर नहीं है, कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है हमारे कंप्यूटर का सारा काम। क्योंकि एक मैनेजर का होना भी तो जरूरी है ना। आप कोई शादी ऑर्गेनाइज कर रहे हो या कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो उसके अंदर भाई हलवाई है अपना काम कर रहा है, जो है टेंट वाले अपना काम कर रहे हैं, कोई भी सब अपने अपने काम है जो कर रहे हैं। लेकिन एक मैनेजर होता है ना जो सबको मैनेज करता है, सबको कहता रहता है कि भाई टाइम पर काम करो, टाइम पर ये करो, जल्दी बारात आ रही है, ऐसा है वैसा है। तो यानी कि मैनेजर कौन है यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के अंदर? कंट्रोल यूनिट है, सबको कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। अब अरिथमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं वो इसके थ्रू होते हैं, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के थ्रू। अब देखिए ऐसा है कि भाई मेमोरी की आवश्यकता तो पड़ेगी पड़ेगी। जैसे मैंने तुमसे कहा कि भाई दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये जो मूवी आई थी ये कब आई थी, और कौन इसमें हीरो था? शायद हीरो तो तुम्हें याद भी हो, कब आई थी ये थोड़ा सा याद नहीं है। तो यानी कि हमारी मेमोरी के अंदर से वो डेटा था वो क्लीन हो चुका है, हमें याद ही नहीं है। ऐसा हमारे साथ हो सकता है बट हमारे कंप्यूटर के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी मेमोरी थोड़ी सी शार्प है, और इसके अंदर अगर डेटा स्टोर हो जाए तो फिर वो डिलीट नहीं हो सकता है ना। हाँ, हम चाहे तो हम उसको कर सकते हैं डिलीट। अब ये जो मैंने डायग्राम्स आपको बना के दिखाया ना, ये कुछ इस तरीके से होता है। इसका ब्लॉक डायग्राम है। इनपुट करेंगे, बिल्कुल। अब इनपुट के थ्रू यहाँ पर बसेस भी होती हैं। चलो बसेस का जो कंसेप्ट है वो आपके पास है नहीं, लेकिन बसेस होती है। बस क्या करती है वैसे अगर नॉर्मली देखें तो एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाती है ना, बस यहाँ पर भी ये बसेस का यही काम है। तो हमारा डेटा ट्रेवल होता है और जो है कंट्रोल यूनिट के थ्रू उसको कंट्रोल किया जाता है। आपने कहा 2+2 कर दो, तो ये काम जो है ना लॉजिकल एंड अर्थमेटिकल वाले काम, ये इसके द्वारा है जो संभाले जाते हैं। अब यहाँ से डेटा हमारा इधर जाएगा इसके अंदर मेमोरी यूनिट्स के अंदर, मेमोरी यूनिट के अंदर जहाँ पर आपकी प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी जैसे कि हमारी रैम हो गई, जिसके अंदर जितना भी करंट का काम हो रहा होता है वो इसी के अंदर हो रहा होता है। सेकेंडरी मेमोरी जहाँ पर हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। खैर इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि मेमोरी क्या है, ठीक है। पूरा कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगी, एक एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पर हम सीपीयू का एक काम है जो देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड फिर हमारा सारा काम हुआ और बसेस के थ्रू, कंट्रोल यूनिट के थ्रू कंट्रोल करते हुए आपका जो डेटा है आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाया जाता है। यानी कि आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है कि 2+2 जो एंटर किया था उसका आंसर है जी बिल्कुल 4। तो ये कुछ कहानी होती है आपके सीपीयू की। तो इसीलिए आपके सीपीयू को ब्रेन बोला जाता है, क्योंकि सारे काम जो आपके कंप्यूटर के अंदर की प्रोसेसिंग के हैं वो इसी के थ्रू है जो होते हैं। तो ये सबसे फास्टेस्ट है, बहुत जल्दी जल्दी जो है काम करता है। और ये सारी चीज़ें थी। अब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में अर्थमेटिकल जितने भी डिवाइड सब्ट्रैक्शन ये सारे काम होते हैं। लॉजिकल यूनिट में सारे लॉजिकल जैसे नॉट एंड ये सारे के सारे, ठीक है। तो बिल्कुल ये किस्सा था हमारा आज का। सीपीयू आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेसिकली क्या है। एंड बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। एंड जितना आप शेयर करेंगे एंड जितना मुझे व्यूज़ दिखेगा, हम उतना जल्दी जल्दी आपका सिलेबस है जो बिल्कुल कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि मोटिवेशन मिल रहा होगा ना यहाँ पर, ठीक है। सो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर के अंदर। बाय बाय।